ही उपासना का एक दूसरा पक्ष है। किसको प्रभु कहाँ मिलेंगे, किस रूप में मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, का इसके विषय में दावे से नहीं कहा जा सकता कि वो किसको कहाँ कैसे और किस रूप में मिलेंगे। इसका अभिप्राय कि सखी ने जहां देखा था अगर वहीं मिल जाते तो उसका अर्थ है कि मिलने का उपाय यही है। पर प्रभु का और श्री किशोरी जी का जो दिव्य कौतुक मई दिव्य लीला चल रही है, को उसमें गोस्वामी जी कहते हैं सखी ने कहा मैंने देखा तो यही था। और उसका अर्थ वो शंकर जी महाराज का वो वाक्य, तो शंकर जी से पूछा गया कि महाराज कोई कहता है इस लोक में भगवान है, उस लोक में भगवान है, और कोई कहता है हमारे भगवान का लोक ऊंचा है, कोई दूसरा कहता है नहीं उन दूसरे का ऊंचा है आपकी दृष्टि में। तो शंकर जी ने कहा कि वो तो सर्वत्र ही है, पर सर्वत्र होते हुए भी धाम वाली बात क्या सही नहीं है? ये बिल्कुल सही। सही क्यों है? बोले हैं सर्वत्र, पर जेहि के हृदय भगति जस प्रीति प्रभुतः प्रगट। जिसने जहां देखना चाहा और जहां उन्होंने दिखाना चाहा, इसलिए वस्तुतः उस आनंद की अनुभूति का तात्पर्य यह है कि वस्तुतः जो निरंतर समीप से समीप, क्या श्री किशोरी जी की बात तो सर्वथा ही अद्वितीय है, पर जीव के निकट हृदय में भी अगर वो है विराजमान तो सबसे निकट है, और सारे संबंध तो उनसे ही व्यक्ति के शाश्वत हैं, और किसी से संबंध तो शाश्वत नहीं है। लेकिन चलिए खोज करें, जो दूर लगा, जो दूर नहीं है उसको दूर बनाया, दूर मान लिया, और दूर बना करके दूर मान करके खोजने चले, इसी का नाम साधना। साधना माने उसको पाने का प्रयास करना जो प्राप्त है, और जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं। अब ये तो मानो आप हम पर आप पर है, किसी किसी को चल के देखने में भी आनंद बहुत आता है, थोड़ा और दूर हो जाए, थोड़ा और। लोग चले जाते हैं बड़े बड़े पर्वतों के ऊपर दर्शन करने, तो नीचे भी भगवान भी मिल सकते हैं, लेकिन वो पहाड़ पर चढ़ने पर एक वो आनंद आता है। तो ये जो आनंद आता है इस खोज का, साधना का अर्थ ये हुआ कि हम उसे पाने का प्रयत्न कर रहे हैं जो नित्य प्राप्त है, और उसे खोजने का हम प्रयास कर रहे हैं जो वस्तुतः है ही। तब अब जब वहां सखी लेके गई और तब कहीं वो तो है नहीं। इसका अर्थ है कि किसको कब कैसे कहां मिले। किसी को कहिए वन में मिल जाए और किसी को कहिए घर में मिल जाए। मनु जी राजा के रूप में घर थे तो वन में मिले। जब तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्ध दाता, तो लगा कि प्रभु को पाना है तो वन में जाओ। और विश्वामित्र जी रहते थे वन में, तो उनसे कहा मुझे पाना है तो महल में जाओ। बड़े लक्षण हैं। वन वाले से कहते हैं घर में चलो, घर वाले से कहते हैं वन में जाओ। बड़े हमारे प्रभु के कौतुक बड़े अनोखे। विश्वामित्र तो वन में रहते, पर अब उनको पाने के लिए जब विश्वामित्र जी को चल के आना पड़ा और वहां जाकर के मांगना पड़ा। प्रभु को मांगने आए, इतने बड़े तत्व की गायत्री मंत्र के मंत्र दृष्टा सब कुछ होते हुए भी यह जो अद्भुत प्रभु का कौतुक है, क्या इसलिए मनु से तब मिले जब उसके पहले अस्थि मात्र हो ही रहे हो शरीरा, केवल हड्डी रह गई। और विश्वामित्र जी महाराज पहुंच भी गए तो प्रभु सामने नहीं आए। महाराज दशरथ ने आसन पर बैठाया, पूजन किया, सत्कार किया, पर महर्षि की आंखें तो खोज रही हैं जिसके लिए मैं आया हुआ हूं वो कहां है, वो कब आए। मनु गोस्वामी जी विनोद करते हैं, क्या बोले जब नहीं आए तो अब क्या करें। मुनि महाराज तो पूजन कर चुके, तो आपने दिव्य
भांति भोजन करवावा। भोजन कराया और जब भोजन कर चुके तो वो तुरंत प्रभु आके प्रणाम करने लगे। बोले ये न समझना कि हम व्रत रहने वालों के पास ही जाते, किसी किसी से खाने के बाद ही मिलते। ये उपवास कराना या खिला देना वो तो अपना उनका खेल है। विश्वामित्र को तो तभी दर्शन हुआ जब विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय रस अधिपावा, पुनि चरणन मेरे सुतचारी, राम देख मुनि देह विषादी। और इसीलिए मनु को भी ये बता दिया, ये न भ्रम पाना कि तुम उपवास करते करते हड्डी हड्डी हो गई, इससे मैं प्रभावित हो गया। इसे दर्शन के पहले प्रभु ने क्या कौतुक किया? प्रभु ने कौतुक ये किया कि मनु के सामने जब आए तो उसके पहले मनु की हड्डियां बिल्कुल नहीं थी। तब क्या था? वो स्वामी जी कहते हैं, जिस समय मृतक जीवावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाय। जैसे राजा के रूप में मोटे तगड़े थे वो ऐसे ही हो गए। मानो उन्होंने बता दिया, ये अपनी तपस्या से मेरे दर्शन को मत जोड़ लेना कि तुमने इतनी लंबी तपस्या किया, इसके बदले में आया हुआ। पर ये तो हमारे तुम्हारे, तुम पुरुषार्थ संपन्न थे, साधन संपन्न थे, तो तुम्हें मैं लंबी साधना के बाद के द्वारा मिला। और किसी को मैं अगर यूं भी मिल जाऊं तो ये तो हमारी इच्छा पर है। इसलिए प्रभु कभी जो मिलते हैं और मिलने में जो अमिलन की भ्रांति दूर करते हैं और जिस तरह से चिर पुरातन को नित्य नूतन का आनंद देने के लिए रस की सृष्टि करते हैं, अब क्या हो गया? सखी जी ने कहा कि यही तो देखा था। श्री किशोरी जी देख रहे और देखे ही नहीं रहे, दिखाई भी नहीं दे रहे। चितवत चकित चहूं दिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? यह जो सारी दिव्य रस की लीला है, मानो जो दूर अभिन्न था वो भिन्न बना, जो भिन्न बना वो दूर बना, और दूर बनने के बाद फिर क्रम से साधना के पास जाने का प्रयत्न चल रहा है। और उस प्रयत्न के बाद खोज करके भी नहीं खोज पा रही। और दर्शन किसने कराया? लता ओट तब सखी न लखाए। अच्छा, आप नहीं देख पा रही, वो देखिए लता की आड़ में। सूत्र क्या है? क्या सच मुझे लता की आड़ में वो नहीं देख पा रही? क्या वो ये नहीं जानती हैं? पर मानो सर्वत्र सूत्र यही है। किशोरी जी की इस लीला का उद्देश्य यही था कि आनंद तो खोजने में है, और थोड़ा उसमें व्याकुलता, उत्कंठा जब उत्पन्न हो जाती है तो रस और बढ़ जाता है। सरलता से मिल जाए तो उतना व्याकुलता नहीं है तो उतने रस की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए आपने देखा ना, धनुष तोड़ने में इतना विलंब क्यों लगा दिया? थोड़ा जरा और थोड़ा सा बेचैनी तो हो जाए। बेचैनी माने भगवान को पाना नहीं, मिलन के रस की वृद्धि के लिए। जो वस्तु आपको मिलेगी बेचैनी से, उसका बहुत रस मिले। तो प्रभु उतनी सीमा तक व्याकुलता। अब श्री अवध पधारे, लंका विजय के बाद तो क्या रावण को 10, 5, 20 दिन, 1 महीने पहले नहीं मार सकते थे? इतने देर से मारा कि भरत को समाचार ही नहीं मिल सके। श्री भरत जी तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रभु जब आवेंगे तो निषाद राज तो सूचना दे देंगे। का चित्रकूट में कोल किरात या मुनि कोई न कोई सूचना दे देगा। ये जानबूझ करके विमान से क्यों आए? बोले इतना व्याकुल बना दो तो ही तो आनंद आएगा। कि जब ये निराशा होने लगे कि पता नहीं आएंगे कि नहीं। रहा एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। प्रभु इतना सुख देना चाहते, इतना दुखी बना करके। रहा एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जान किधों कि जान कुटिल किधों मोहि विसर आयो। आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पधार विंद अनुरागी।
कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, और ताते नाथ संग नहीं लीना। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सतकोरी। मानो यह जो अंतःकरण में उनके भावनाएं नाना प्रकार की जो संकल्प की वीचियां तरंगे उठती हैं, वो उनके हृदय में कितनी विनम्रता है, कितना वो अपने आप में। वो श्री भरत कौन है जो प्रभु से भिन्न है? प्रभु कहते हैं हनुमान जी महाराज से, तुम जानहु कपि मोर स्वभाव, और भरत ही मोहि की अंतर काऊ। श्री भरत में मुझ में कोई अंतर नहीं, और यहाँ इतनी बातें, मैं कपटी हूं, मैं कुटिल हूं, इसीलिए तो प्रभु साथ में नहीं ले गए। और अगर प्रभु मेरी करनी की ओर ध्यान दें तो मेरा तो 100 करोड़ कल्प तक निस्तार नहीं हो सकता। और फिर धीरे से देख खेल करते हैं तो ये डरते रहते हैं कि ऐसा खेल न बढ़ जाए कि सामने वाला प्राण ही दे दे। इसलिए धनुष तोड़ने में भी सोचने लगे कि अब तो बहुत हो गया। का भरोसा जब कृषि सुखाने समय चुके, पुण्य का पछताने। ऐसा केंद्र में भरत जी व्याकुलता की चरम स्थिति में पहुंच गए। और तब गोस्वामी जी कहते हैं, बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृषगात, राम राम रघुपति जपत स्रवत न जल जात। देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल वर्षेउ। यह जो आनंद मिला ये व्याकुलता से मिला, और बिना अगर वो पहले से 4 महीने पहले रावण का युद्ध समाप्त हो जाता, समाचार मिलता, तो वो जो व्यग्रता थी वो तो उस समय तो नहीं होती। आ रहे हैं, स्वागत के लिए तैयारी करना चाहिए। तो अब परिणाम मानो यह जो शरणागति है, दूरी है, प्रभु के सन्निकट पहुंचने का तात्पर्य यदि उपासना है, और उपासना का अर्थ है समीप पहुंचना, तो समीप पहुंचने का अर्थ यही है कि जो समीप होते हुए भी दूर लग रहा है, वो हमें समीप कैसे दिखाई देने लगे, हम उसको समीप कैसे पाले। और इसीलिए सखियों ने जब दिखला दिया कि वो लता की ओट में, तो फिर वो नया लीला चलने। लोचन मग राम ही उर आनी, दीन्हु पलक कपाट सयानी। नेत्र मुदा हुआ है, और किशोरी जी जो है हृदय मंदिर में ले आई, और एक ओर तो हृदय मंदिर में दिव्य मिलन हो रहा, और दूसरी ओर इतनी व्याकुल है कि क्या होगा फिर ही अपन पौ पितु बस जाने। यह जो एक अद्भुत दृश्य है, उसका मूल तात्पर्य है कि हम सब जो हैं प्रभु के अत्यंत सन्निकट हैं, उनके बड़े कृपा के पात्र हैं, स्नेह के पात्र हैं, लेकिन हम उनकी कृपा को, उनके स्नेह को भूल गए। और ईश्वर के विषय में भी हम समझते हैं तो शायद ये लगता है कि वो कहीं दूर से आवेंगे। महाराज मनु के सामने जब आए तो किसी ने कहा कि और तो सब पहले आ गए थे, लगता है कि जिसके लोक से जितनी दूरी रही होगी उसको आने में उतना समय लगा होगा, क्योंकि वर्णन आता है कि ब्रह्मा आदि सब जो है बार बार आए। प्रभु के इतने विलंब से क्यों आए? क्या उनका लोक सबसे दूर था क्या कि आने में समय लग गया? गोस्वामी जी की शब्दावली क्या है? दूर थोड़ी था। तब बोले आए कहीं से नहीं, वो तो प्रगटे। और प्रगटे कहां से? भगत वचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। वो तो वहीं थे, मनु के पास थे, और इसीलिए भक्त जो है भगवान को सगुण क्यों बनाना चाहता है? उसका अभिप्राय कि महाराज निर्गुण के रूप में तो दिखाई नहीं पड़ते। जब आप जब बाहर आ जाएंगे, हम जीवों को आपने कृपा करके शरीर दिया, पर आंखें ऐसी हैं जो बाहर देख पाती हैं। तो जब हमारी आंखें बाहर ही देख पाती है तो अभी आप बाहर आ जाइए ना, हम आपको देख तो लें, हमको भीतर
प्रयत्न करके आपको न देखना पड़े, इसलिए भक्त कहते हैं कि प्रभु आप आइए, पधारिए और हम इन आंखों से भी आपको देख सकें।